देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जब से बीजेपी सरकार आई है, ये पहला मौका नहीं है। पहले भी मोदी जी ने इस तरह की कई बार रमज़ान के मौके पर या मुस्लिम त्योहारों पर इस तरह की अपीलें की हैं और उन्होंने बाकायदा, आपको याद होगा, ये कहा था कि एक हाथ में, मैं चाहता हूँ कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। ये राजनीति जो लोग कर रहे हैं इस पर कि बीजेपी आएगी, असल में क्या है, आपने देखा होगा कि मैंने अभी दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया है और सपोर्ट करने के बाद, वोट करने के बाद मैंने बाकायदा उसको मीडिया में कहा है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि मेरा समाज जो घुटन और डर में जी रहा है, बीजेपी से जो डराया गया मेरे समाज को, और इसमें हमारी विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं और कुछ जो हमारे बड़े मौलाना हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ बने बैठे हैं, उन लोगों ने भी मुसलमानों को कहीं ना कहीं डराने का काम किया है। जैसे आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के अंदर बाकायदा एक पंफलेट बांटा गया कि जो आदमी बीजेपी को वोट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो या वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। इस तरह के पंफलेट बांटना, इस तरह की बातें करना, तो मुस्लिम समाज एक डर और एक खौफ में जी रहा है। मैंने जो ये काम किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज उस डर से निकले। बीजेपी पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है, आम आदमी पार्टी है, वो भी संवैधानिक पार्टी है। बीजेपी भी ऐसा तो नहीं कि गैर संवैधानिक है। दूसरे ये है कि बीजेपी की जितनी भी स्कीमें हैं वो संविधान के खिलाफ तो है नहीं। ऐसी कोई स्कीम आज तक बीजेपी ने नहीं चालू की है जिसमें मुसलमान को ना दिया जाए और सिर्फ हिंदू को दिया जाए, या माइनॉरिटी को ना दिया जाए, सिर्फ बहुसंख्यक लोगों को दिया जाए। ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो जब ऐसी कोई स्कीम नहीं है और फिर इस देश में हमारा जो हिस्सा है इसकी आज़ादी में, उसके लिहाज से भी मुसलमान डर कर क्यों जिए, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे में और जो उलमा, जो मौलवी इस तरह की बातें करते हैं, उनके बहकावे में ना आकर हम तमाम पार्टियों को संवैधानिक पार्टियां समझते हुए, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, सब हिंदू की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी तो कोई है ही नहीं। असदुद्दीन अवैसी को हम अपना नेता नहीं मानते, असदुद्दीन अवैसी को हम अपना वोट नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो उसको वोट करते हैं। आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद में एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग, मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया उसको। उस वक्त के जो हमारे बड़े आलिम थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे लोग जो थे, उन्होंने बाकायदा कंडम किया उस पार्टी को और ये कहा कि मुस्लिम नाम से कोई पार्टी हम हिंदुस्तान में नहीं चला सकते और ना हमें चलाना चाहिए।